हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में टेरिडोफाइट्स कंप्लीट किया था, है ना। हम आज के इस लेक्चर में जिम्नोस्पर्म करेंगे। बच्चों, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा बिकॉज दे आर सीड bearing plant. So both are seed bearing plant, but gymnosperm are non-flowering spermatophyte and angiosperm are flowering spermatophyte. Means angiosperm bear flower, but gymnosperm does not consist what flower, so they are known as non-flowering spermatophyte. Spermatophyte means seed bearing plant. Seed bearing plant are known as spermatophyte. स्पर्मा में seed, phyta में plant. नेक्स्ट ये जो हमारा टर्म है जिम्नोस्पर्म, इसमें दो टर्म आ रहे हैं, वन इज जिम्नोस एंड अनदर इज स्पर्मा. जिम्नोस टर्म का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा मींस सीड. ओके, सो जिम्नोस्पर्म इज अ स्पर्मेटोफाइट बट देयर सीड आर नेक्ड. इसका सीड कैसा होगा? नेक्ड होगा. व्हाई देयर सीड्स आर नेक्ड? बिकॉज ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल. फ्लावर ही नहीं है तो ओवरी कहाँ से आएगा? हमें पता है कि फ्लावर में 4 होल होते हैं, है ना. एंजियोस्पर्म कंसिस्ट फ्लावर एंड फ्लावर कंसिस्ट 4 होल. 2 are accessory and 2 are necessary hole. Calyx, corolla, stamen and what? Pistil. Pistil consisting 3 part, ovary, style and stigma. So ovary is the part of flower. Here flower are absent. Due to this reason, ovule are exposed, not enclosed by ovary wall. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म फॉर एम्ब्रियो. हमें पता है कि एम्ब्रियो जो है वो कहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है? तो ब्रायोफाइट से. ब्रायोफाइट्स आर नोन एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट. इन एल्गी एम्ब्रियो आर एब्सेंट ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस. क्लियर है? सो जिम्नोस्पर्म कंसिस्टिंग एम्ब्रियो एंड सीड. एम्ब्रियो और सीड दोनों को रखता है बिकॉज ओव्यूल आर प्रेजेंट. ड्यू टू दिस रीजन सीड आर प्रेजेंट, बट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट डजंट अकर. फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि हमें पता है फ्रूट इज एक्चुअली अ ripened ovary. So here fruit are absent and flower are also absent. Next point related to gymnosperm. Gymnosperm is found in very limited area. ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं, मोस्टली कोल्ड रीजन में. और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जिम्नोस्पर्म हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. क्लियर है? फिर से पढ़ ले एक बार हम. जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ प्लांट. विच टाइप ऑफ प्लांट? नॉन फ्लावरिंग स्पर्मेटोफाइट्स. ओके, दे कंसिस्टिंग necked seed. Why they consisting necked seed? Because their ovule are not enclosed by ovary. है ना. फिर हमने पढ़ा कि they consist embryo and seed but fruit are absent in gymnosperm. फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट हम देख लें यहाँ पे. जिम्नोस्पर्म आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखते हैं बहुत ही लिमिटेड होता है, मोस्टली कोल्ड रीजन में प्रेजेंट होता है ना. और अगर इंडिया में बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हिमालयन रीजन में. अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म. एग्जाम्पल क्या क्या है जिम्नोस्पर्म का? पाइनस, साइकस, इफिड्रा, नीटम, वेल्विस्टिया, सिड्रस, एटिसी. ध्यान में रखना है जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स पाइनस, साइकस, इफिड्रा, नीटम, वेल्विस्टिया एंड सिड्रस. ओके, अब हम देखेंगे दे आर वैस्कुलर प्लांट. वैस्कुलर प्लांट है ये. वैस्कुलराइजेशन प्लांट का कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट. आफ्टर टेरिडोफाइट क्या आ रहा है? जिम्नोस्पर्म. So they are also vascular plant, but their xylem lack true vessel and phloem lack companion cell. But some exception क्या है? नीटम, इफिड्रा, वेल्विस्टिया, इनके जो जाइलम होते हैं इसमें ट्रू वेसल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ध्यान में रखना है
कि gymnosperm are vascular plant, मतलब it consisting what, xylem and phloem, but xylem lack true vessel and phloem lack companion cell with some exception. Here exception is what, Netum, Ephedra, Welwitschia have true vessel. They are gymnosperm but they consisting what, true vessels. Another point related to gymnosperm is plant body divided into true root, stem and leaf. मीन्स जो प्लांट बॉडी होगा वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होगा. और रूट्स जनरली कैसे होते हैं, टैप रूट्स. क्लियर है. बट सम क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसा कि हम बात कर ले साइकन के क्लास केस में हम क्या देखेंगे कि बोथ टैप रूट एंड कोरेलॉइड रूट आर present. In case of cycon, both tap root and coralloid root are present. Okay. Now next point related to gymnosperm is their stem may be branched or unbranched. Stem may be branched or unbranched. In some members stem are branched and in some member of gymnosperm stem are unbranched. Okay. The next point related to gymnosperm is what, leaf. Leaf are both compound or simple type of, means it may be compound or simple. Leaves may be simple or compound and their leaf have capacity to tolerate extreme condition like extreme temperature, extreme humidity. Okay, so इसके leaf के पास ये tolerance power होता है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके. कुछ मेंबर है जिम्नोस्पर्म्स के जैसे कॉनिफर्स, उनके केस में जो लीफ होता है वो निडल लाइक हो जाता है. निडल लाइक क्यों हो जाता है, तो वहां पे लीफ के सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कि वाटर का लॉस क्या हो सके, कम से कम हो सके. तो ध्यान में रखना है, इन सम मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म लाइक कॉनिफर्स लिप्स बिकम निडल लाइक टू रिड्यूस transpiration. Okay, because some gymnosperm are found in where water is less in amount. किस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जहां वाटर की स्कार्सिटी होती है या फिर कमी होती है. तो यहाँ पे हमने देखा roots are generally tap root type but in some member both coralloid and tap root are present. Stem may be branched or unbranched and leaves may be also simple or compound type of, and leaf have capacity to tolerate extreme conditions and in some gymnosperm leaves become needle like to reduce the surface area. Now we discuss about the next character of gymnosperm. Gymnosperm के अगर हम next character की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो है ये हेट्रोस्पोरस प्लांट है. मीन्स ऑल प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस. ओके, हेट्रोस्पोरस कहने का मतलब है, हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा है ना. टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा कि same types of spores are produced in sporangia, but some member of pteridophytes like Selaginella, Salvinia, Marsillia, इनके केस में क्या होता है, तो इनके केस में different spores produce होते हैं and this type of plants are known as heterosporous plant. Hetero means different, homo means same. If identical spore are present, then the plant are called homosporous plant. And if plant producing different spores, one is male, another one is female, then this type of plant is known as heterosporous. So here gymnosperm are not a homosporous plant, it is a type of heterosporous plant. Means two types of spores are produced, one is microspore and another one is known as megaspore.
spore. Two types of spores are produced. Two types of spores कौन कौन सा होगा? One is microspore and another one is megaspore. And we know spores are produced inside the sporangium. So microspore are produced inside the microsporangium and megaspore produced inside the megasporangium. Megasporangium. ठीक है, microspores are produced inside the microsporangium and megaspores are produced inside the megasporangium. फिर जैसा कि हम जानते हैं, these sporangiums are present upon their lips. और उस लिप को हम क्या बोलेंगे? Sporophylls. Okay, so here two types of sporophylls. कितने टाइप्स के होंगे? Two types of sporophylls. स्पोरोफिल्स कितने टाइप्स के हो गए? टू टाइप्स के. वन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड अनदर वन इज नोन एज मेगास्पोरोफिल्स. अपॉन द माइक्रोस्पोरोफिल्स व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? माइक्रोस्पोरेंजियम. एंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम microspores are produced. At megasporophylls, megasporangium are formed. Megasporangium are present and within the megasporangium what are produced? Megaspores are produced. Clear है concept? So here lips are also two types, microsporophylls and megasporophylls. And this sporophyll produce microsporangium. Inside this sporangium microspore are produced and megasporophyll produce what? Megasporophylls produce megasporangium and inside the megasporangium what are produced? Megaspores are produced. So microspore are male spore and megaspore are female spores. क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखेंगे in some gymnosperm both type of sporophylls are present upon the same plant, but in some gymnosperm microsporophylls are present in one plant and megasporophylls are present in another plant. Okay, so अगर दोनों के दोनों स्पोरेंजियम या स्पोरोफिल एक ही प्लांट में होता है तो दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज व्हाट? डायोसियस. एंड इफ दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे तो क्या कहलाएगा? मोनोसियस. ओके, अब इसके बाद हम यहाँ डिस्कस कर लें ये जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स पे ये जो स्पोरेंजियम है वो अरेंज होते हैं. ठीक है, मीन्स अगर एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, इसमें सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में सारे के सारे माइक्रोस्पोरोफिल जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को बियर कर रहा है ना, वो एक जगह आके और इस तरह से अरेंज हो जाते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम upon the microsporophyll is here known as what? Strobilus. And स्ट्रोबाइलस या स्ट्रोबाइली एक बन रहा है तो स्ट्रोबाइली. ठीक है, तो यहाँ पे किसका अरेंजमेंट हो रहा है? तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरोफिल्स का. ओके, ड्यू टू दिस रीजन दिस स्ट्रोबाइली इज नोन एज व्हाट? मेल स्ट्रोबाइली और मेल कोन. क्लियर है? फिर से in case of gymnosperm two types of leaf are present. One is microsporophyll, another one is megasporophyll. Microsporophylls bear what? Microsporangium. If many microsporophylls are arranged
at the same place and form a cone-like structure, then this structure is known as what? Male cone or male strobilus. And if female या फिर मेगा स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन सेम प्लेस एंड फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबाइलस. सो स्ट्रोबाइलस इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम. यहाँ पे आप देख लो क्या है, मेल स्ट्रोबाइली बन रहा है, तो मेल स्ट्रोबाइली क्या करेगा? तो मेल स्ट्रोबाइली bears what? तो मेल स्ट्रोबाइली bears microsporophills and microsporangium. क्लियर है? मेल स्पोरोबाइली बियर, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम. जस्ट लाइक दैट फीमेल स्ट्रोबाइली बियर मेगा स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरेंजियम. सो यहाँ पे इस टर्म को क्लियर कर लेना है. कोन और स्ट्रोबाइली सेम है. कैसे बनता है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल्स की अटैचमेंट अरेंजमेंट की वजह से बनता है. ये जो स्ट्रोबाइली है, यहाँ पे जो स्पोरेंजियम का अरेंजमेंट हो रहा है वो एक्सिस पे होता है. कहाँ होता है? स्पाइरली होता है और एक्सिस पे होता है. नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं. इन सम जिम्नोस्पर्म, जैसा कि हमने बताया कि बोथ माइक्रोस्पोरोफिल and megasporophil present upon the same plant, but in some gymnosperm microsporophil and megasporophil present upon different plants. Okay, so if male and female cones are produced on same tree, they are known as monoecious gymnosperm and example is Pinus. सेम ट्री पे मेल और फीमेल कोन दोनों का दोनों प्रेजेंट होगा. सेकेंड कंडीशन है व्हेन मेल एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ट्रीज, कंडीशन आर नोन एज डायोसियस एंड एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? साइकस. Means Pinus is an example of monoecious gymnosperm and Cycas are the example of dioecious gymnosperm. Okay, अब यहाँ पे हमने देखा कि स्पोरोफिल मीन्स लिफ क्या बियर करेगा? तो अगर लिफ में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मीन्स मेल स्पोर. और अगर लिफ में पास मेगा स्पोरेंजियम बन रहा है तो वो क्या बनाएगा? मेगा स्पोर. तो अब हम यहां देखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स have microsporangium, means sporangium present upon the microsporophil are known as microsporangium. Inside the microsporangium, microspore mother cells are present. Okay, microspore mother cells are present. Those microspores mother cells divide meiotically and form, कैसा डिवीजन होगा? meiosis and form microspores. Okay, form microspore. Here microspore germinate inside the sporangium. Due to this reason here germination is called endosporic. यहाँ पे कैसा germination होगा? Endosporic germination. Means spores are germinate inside the sporangium and microspore develop and form pollen grain.
ठीक है, नॉट अ कंप्लीटली डेवलप पॉलन ग्रेन, इसे बोला जाता है रिड्यूस्ड पॉलन ग्रेन। क्लियर है? Here the nature of microspore mother cell is 2n, microsporangium is 2n, microsporophylls are 2n, or nature of microspore are 2n, n, and pollen grain are also n. Pollen grain is known as what? Male gametophyte. Pollen grain is known as male gametophyte. क्लियर है? तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से इनसाइड द माइक्रोस्पोरोफिल व्हाट इज फॉर्म, pollen grain are formed because microsporophil bear microsporangium, and inside this microsporangium microspore mother cells are present, and this microspore mother cells divide meiotically and form spores. क्लियर है? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर की अगर हम बात करते हैं तो सेम मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड अपॉन द मेगा produced inside the megasporangium upon the megasporophylls. Megasporophylls bear megasporangium, and inside the megasporangium what is present here? Megasporangium is known as what? Ovule. Clear है? And in case of gymnosperm also ovule is enclosed by intubement. One cell of the ovule means nucellus. One of the cell of nucellus become functional and divide to form what? 4 megaspores. न्यूसेलस का सेल डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? 4 मेगास्पोर्स, जिसमें कि 3 मेगास्पोर्स आर degenerated. 3 megaspores are degenerated and 1 megaspores remain functional. 1 megaspore remain functional. Okay, फिर से megasporophylls bear megasporangium. Megasporangium is actually ovule, and once ovule is composed of intubement nucellus, so cell of the nucellus divide and form 4 megaspore, in which 3 megaspores are degenerated and 1 megaspore remain functional. Okay, this megaspore develop to form this functional megaspore. Functional megaspore further develop and form endosperm. Here endosperm is formed without fertilization. Megaspore develop and form endosperm. Endosperm form without fertilization, and in case of gymnosperm the nature of megaspore is what? N. So the nature of endosperm is also N. Here endosperm is not formed after fertilization, बल्कि यहाँ क्या हो गया? बिफोर फर्टिलाइजेशन मेगास्पोर डेवलप एंड फॉर्म एंडोस्पर्म, एंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज नोन एज फीमेल gametophyte. In case of angiosperm, female gametophyte is what? Embryo sac. Here endosperm is known as फीमेल gametophyte. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फर्स्ट एंडोस्पर्म आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 1 secondary nucleus and 1 male gamete fuse, and after fusion of this what is formed? Endosperm. And the nature of angiosperm is triploid in angiosperm, but here endosperm are formed without fertilization. Okay, megaspore develop and form endosperm, and endosperm in gymnosperm is known as female gametophyte. Clear है? Now this endosperm
divide and form two or more archegonia. Endosperm divide and form what? Divide and form archegonia. Archegonium is known as female sex organ. Archegonium or female sex organ. And inside the archegonium what is formed? Egg is formed. क्लियर है? तो इस तरह से हमने यहाँ मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखा. कहाँ? तो जिम्नोस्पर्म में. फिर से हम एक बार इसे ब्रीफ कर लेते हैं. इन जिम्नोस्पर्म two types of spore are found. Two type of spore are found. Due to this reason, gymnosperm are known as heterosporous plant. So, microsporophyll of gymnosperm bear microsporangium, and inside this microsporangium, microspore mother cells are formed. This microspore mother cell divide meiotically and form microspores. Okay. Now this microspore germinate inside the microsporangium, and this type of germination is known as endosporic germination. Okay. After germination of microspore, they formed a fused structure. This fused structure is known as pollen grain. So here pollen grain are reduced because it is formed by fused, and this pollen grain is known as male gametophyte. Clear hai? Here we form male gametophyte. Now pollen grain form what? Male gamete. Due to this reason pollen grain are known as male gametophyte. How many gamete are formed by pollen grain? तो कितने हो जाएंगे? 2 male gametes are formed by pollen grain. Here megasporophylls bear megasporangium. Megasporangium is also known as ovule, and ovule is composed of what? Integument, nucellus, etc. So one cell of the nucellus differentiated meiotically. कौन सा डिवीजन होगा इसमें? Meiosis. And after meiosis division they form 4 megaspore, in which 3 megaspores are degenerated and 1 megaspore remain functional. So the functional megaspore now develop. Functional megaspore germinate inside the megasporangium. Here also the germination is which type of? Endosporic germination. Functional megaspore germinate inside the megasporangium. So spores, the germination is known as endosporic germination. After germination of megaspore, endosperm are formed. In case of angiosperm, endosperm are formed after fertilization. Here, endosperm are formed without fertilization. So, the nature of endosperm is same as the nature of megaspore. So, nature of megaspore is N, and the nature of endosperm is also N. Now, this endosperm develop and form either 2 or more archegonium. So archegonium is known as male sex organ, and beside the female sex organ, and beside this archegonium what is formed? Female gamete are formed. Now we discuss the life cycle of gymnosperm.